वेलकम टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी गेमिंग नॉलेज के साथ। आज का क्वेश्चन है मॉडिफाइड गेम ऑफ निम। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और आज हमें क्या करना है, गेम खेलना है। जैसे उन लड़कियों ने तुम्हारे साथ खेला है, तुम्हारी पढ़ाई के साथ खेला है, जिसकी वजह से तुम आईआईटी एनआईटी जेई जो भी क्लियर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करते। तुम अपनी नाकामियों के खुद जिम्मेदार हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ एन एलिमेंट्स, देयर आर टू प्लेयर्स, प्लेयर वन एंड प्लेयर टू। ठीक है, अ प्लेयर कैन चूज एनी of element from an array and remove it if the bitwise XOR of all remaining elements equals 0 after removal of the selected element. Then that player loses. Find out the winner if player 1 starts the game and they both played their best. देखो क्वेश्चन में ये मार्क करने वाली लाइन है कि प्लेयर कैन रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे। अब तुम बताओ यार, एरे में जब भी मुझे ट्रैवर्सल करना होता है तो या तो मैं यार आगे से कर सकता हूँ या पीछे से। क्या किसी भी एलिमेंट को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ? जबकि हमें क्या करना है, कोई अदर एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं करना है। तो मैं क्या किसी भी एलिमेंट को, किसी भी बीच के एलिमेंट को कभी भी रिमूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब एरे से तो मुझे मतलब इसमें ऐसा कुछ लेना देना है नहीं कि मुझे ऑप्टिमली चूज़ करना है कि मैं किसको हटाऊं किसको रखूं। तो इसका कुछ ना कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा कि हाँ हम कुछ गैस कर पाएँ। तो ये है इंट्यूशन। और क्या रहेगी आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स के बेसिस पर अपनी स्क्रीन पर चलेंगे डायरेक्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। 332 का आंसर है 2। तो यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो। देखो हमें क्या करना है, हाँ क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, मेन जो चीज़ है वो तो देखो बताने भूल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जैसे 3 3 2, ठीक है, अगर मान लो ये एक एरे, मान लो क्या ये एक एरे गिवन है। अगर जो भी प्लेयर है, यहाँ दो प्लेयर है, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, ठीक है, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 है। सबसे पहले कौन चलेगा? प्लेयर 1 चलेगा। प्लेयर 1 ने अगर कोई ऐसा एलिमेंट निकाला, ये देखो ये 3 XOR 3 XOR 2 है, ठीक है। प्लेयर 1 ने अगर कोई ऐसा एलिमेंट निकाला कि बाकी सारे एलिमेंट्स का XOR क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लो उसने 2 निकाल दिया तो 3 XOR 3 क्या होगा? 0। मैंने बताया था ना, कभी भी सेम एलिमेंट्स का XOR क्या होता है? 0। एंड डिफरेंट एलिमेंट का XOR कुछ और होगा बट 0 नहीं होगा। तो सेम एलिमेंट्स का XOR क्या होता है? 0। और 0 XOR किसी भी एलिमेंट का वो होता है वही। मान लो 0 XOR 1 1, 0 XOR 2 2 होता है। तो 0 का जिसके साथ XOR करोगे वही नंबर आ जाएगा, और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स का XOR क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो है बेसिक नॉलेज ऑफ XOR ऑपरेटर। यहाँ पर वो कह रहा है अगर प्लेयर 1 ने मान लो 2 को निकाल दिया तो बाकी के एलिमेंट्स का XOR क्या हुआ? 3 XOR 3 0। तो प्लेयर 1 हार जाएगा। अगर XOR मेरा 0 आ गया तो प्लेयर 1 मेरा क्या होगा? हार जाएगा। तो हमें क्या करना है? ऑप्टिमली खेलना है। तो प्लेयर 1 इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि भाई मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 को हटा दूँ। प्लेयर 1 क्या करेगा? वो प्लेयर 1 करेगा मैं 3 को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लेयर 2 किसको हटाएगा? वो 3 को हटाए या 2 को हटाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग एलिमेंट से वो 3 को हटाएगा। प्लेयर 1 की बारी आएगी, वो 2 को हटाएगा, प्लेयर 1 लास्ट में क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। इसको हटाते हैं, ये क्या आ गया? हटो हटो यहाँ से, जल्दी हटो। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एरे ले लो कुछ भी, 3 3 2 3 3। मैं क्या करता हूँ यार, मैं ये एक चीज़ यहाँ पर देखो, दो ही प्लेयर हैं, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। मैं ये भी ट्रैवर्स नहीं करूँगा कि प्लेयर 1 आगे से हटाए या यहाँ से हटाए, या प्लेयर 2 यहाँ से हटाए यहाँ से हटाए। क्यों? क्योंकि यार कोई भी कहीं से भी हटा सकता है। तो एरे में मेरे पास ऐसे कहीं भी ट्रैवल करने की प्रॉपर्टी ऐसी कोई है नहीं। तो मैं यहीं कोई तुकबंदी करूँगा, इसी एरे में कुछ ना कुछ होगा ना। देखो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर कि मैं क्या करता हूँ, पहले सबका XOR करके देख लेता हूँ। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अगर मान लो सब, फॉर एग्ज़ाम्पल इवन अगर सब सारे नंबर्स क्या हैं, सारे नंबर्स अगर 3 XOR 3 XOR 2 XOR 2, यानी कि 3 3 क्या हो जाएंगे? 0। 2 2 क्या हो जाएंगे? 0 0 XOR क्या होगा? 0। मतलब अगर सारे एलिमेंट्स का XOR 0 है, यहाँ पर देखो कि मैं क्या करता हूँ, सारे एलिमेंट्स का क्या कर देता हूँ? XOR करके देखता हूँ। इस 2 को यहाँ से हटा दो। क्या सारे एलिमेंट्स का XOR 0 है? हाँ। तो क्या मेरा प्लेयर 1 है, यहाँ प्लेयर 2 है। मान लो यहाँ सारे एलिमेंट्स 3 3 3 3 ही रखते हैं, अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 3 3 2 2 3 3। तो इन सब का XOR क्या आएगा? 0। क्यों? 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। तो 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? हमारा सबका XOR क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर देखो अब दो प्लेयर हैं। अगर मान लो प्लेयर 1 ने सबसे पहले क्या हटेगा? प्लेयर 1 कोशिश क्या करनी है कि प्लेयर 1 या प्लेयर 2 जब भी कोई एलिमेंट हटाएं तो बाकी सारे एलिमेंट्स का XOR 0 नहीं होना चाहिए।
और बाकी सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर जीरो कब होगा, जब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी इवन होगी। क्यों, टू की अगर फ्रीक्वेंसी टू है यानी टू एक्सॉर टू ये जीरो हो सकता है, थ्री एक्सॉर थ्री ये जीरो हो सकता है, तो मुझे जीरो होने से बचाना है। तो अगर सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर जीरो है तो क्या करेगा, प्लेयर वन आएगा वो बोलेगा थ्री को हटा दो। अब क्या सारे प्लेयर्स का एक्सॉर जीरो होगा, नहीं, इन दोनों का जीरो हो जाएगा, इन दोनों का जीरो हो जाएगा, और फिर जीरो का इससे करेंगे तो एक्सॉर जीरो नहीं है। तो प्लेयर टू आएगा, अब वो इस थ्री को नहीं हटाएगा, अगर उसने इस थ्री को हटाया तो इन सब का एक्सॉर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो इस थ्री को नहीं हटाएगा प्लेयर टू। प्लेयर टू आएगा, वो जिसकी फ्रीक्वेंसी इवन होगी उसको हटाने की कोशिश करेगा, फ्रीक्वेंसी अभी टू की इवन है, इसको हटाएगा, ठीक है। अब प्लेयर वन आएगा, प्लेयर वन आएगा तो देखेगा अभी फ्रीक्वेंसी इवन किसकी है, थ्री की फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, टू की फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, तो किसी को भी हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हटा दिया। अब प्लेयर टू आएगा, प्लेयर टू देखेगा फ्रीक्वेंसी किसकी इवन है, ठीक है। अगर उसने ऑड वाले को हटा दिया तो अगर टू को हटाता है तो इन दोनों का सम, इन दोनों का एक्सॉर क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लेयर टू हार जाएगा, प्लेयर वन जीत जाएगा। प्लेयर टू आएगा तो ऑड वाले को हटाएगा, ऑड वाले को हटाया। अब क्या आएगा, प्लेयर वन आएगा, प्लेयर वन आएगा तो वो किसी को भी हटा सकता है, प्लेयर टू आएगा तो इसको हटा देगा। तो क्या हो गया, प्लेयर मेरा कौन जीत गया, तो यहाँ पर कौन जीत गया, मेरा प्लेयर वन यहाँ पर क्यों जीत गया, कैसे, प्लेयर वन ने हटाया, फिर प्लेयर टू ने हटाया, फिर वन ने हटाया, टू ने हटाया, वन ने हटाया, टू ने हटाया, तो टू ने क्या कर दिया, हटा दिया। अब टू ने हटा दिया, अब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, अब कोई एलिमेंट बचा नहीं टू के हटाने के बाद, तो कौन जीत जाएगा, वन ऑटोमेटिकली जीत जाएगा कि उसको अब हटाने की ज़रूरत है ही, उसको अब हटाने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें क्या है कि थ्री और थ्री, यहाँ पर कौन है, थ्री और थ्री, प्लेयर वन आया थ्री को हटा दिया, प्लेयर टू आया इस थ्री को हटा दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, तो मतलब रिमेनिंग का एक्सॉर क्या हो गया, जीरो हो गया। जब रिमेनिंग का एक्सॉर जीरो है तो कौन जीत गया, मेरा प्लेयर वन जीत गया। तो इस चीज़ से एक चीज़ पता लगाओ कि यार थ्री और थ्री, थ्री एक्सॉर थ्री क्या होगा, जीरो हो गया। अगर मेरा सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर जीरो हो रहा है तो मेरा वन जीतेगा ही जीतेगा, मेरा क्या होगा, प्लेयर वन जीतेगा ही जीतेगा। क्यों, सारे एलिमेंट्स का क्या है, एक्सॉर जीरो आ रहा है। अगर सबका जीरो आ रहा है तो ऑड इवन वाला केस चलेगा, सबका जीरो आ रहा है तो मतलब सारे के सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, सारे के सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी मेरी इवन है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर थ्री की फ्रीक्वेंसी क्या थी, थ्री की फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी गेम ही खेलूँ यहाँ पर, तो थ्री की फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्री की फ्रीक्वेंसी फोर थी, टू की फ्रीक्वेंसी क्या है, टू थी। तो हर कोई कोशिश करेगा वो फ्रीक्वेंसी इवन वाले को काटे। प्लेयर वन आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, इवन वन को काट दी। अब प्लेयर टू आएगा, फ्रीक्वेंसी इवन किसकी है, इसकी है, तो इसको काट दिया, ठीक है। अब प्लेयर वन आएगा तो फ्रीक्वेंसी इवन वाले को काटना चाहेगा, लेकिन इवन किसी की नहीं है तो ऑड को काट देगा, ठीक है। अब प्लेयर टू आएगा, प्लेयर टू क्या करेगा, कोशिश करेगा, प्लेयर टू कोशिश करेगा कि इवन वाले को काटे, तो इवन किसकी है, इसकी है। अब प्लेयर वन आएगा, प्लेयर वन इसको काट देगा। अब प्लेयर टू आएगा, वो इसको काट देगा। प्लेयर टू ने इसको काटा तो अब बचा क्या, जीरो, तो जीरो हुआ तो ऑटोमेटिकली कौन जीत गया, प्लेयर वन। तो इतना कंफर्म है कि अगर मेरे सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर जीरो आ रहा है, इफ़ एक्सॉर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज जीरो, देन प्लेयर वन को जीतना ही जीतना है, क्योंकि ऑड इवन वाला केस हो जाएगा, बस ऑड इवन वाला केस हो जाएगा। पहले इवन कटेगा, ऑड कटेगा, इवन कटेगा, ऑड कटेगा, इवन कटेगा, ऑड कटेगा, और फिर ऑटोमेटिकली प्लेयर वन मेरा क्या हो रहा है, जीत रहा है। लेकिन अगर मेरा एक्सॉर सबका ज़ीरो नहीं है, लेकिन अगर मेरा सबका एक्सॉर ज़ीरो नहीं है, फॉर एग्जांपल थ्री थ्री, टू टू, थ्री, वन टू, वन, थ्री थ्री, ऑड है, ऑड इवन है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक्सॉर सबका क्या हो रहा है, ज़ीरो नहीं हो रहा है। थ्री से थ्री कट रहा है मान लो, टू से टू कट रहा है मान लो, फिर वन से वन कट रहा है, तो थ्री एक्सॉर टू तो मेरा लास्ट में बचेगा ही बचेगा। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, तीन, तीन छः दो आठ, ठीक है, तीन तीन छः दो आठ। अब यहाँ पर देखो, अगर ऑप्टिमली खेलना हो तो प्लेयर कौन कौन है, वन, एंड प्लेयर टू। तो प्लेयर वन क्या कोशिश करेगा, थ्री, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दो तीन, हर कोई कोशिश करेगा कि वो लास्ट में इवन वाले ना छोड़े, ठीक है, लास्ट में इवन वाले ना छोड़े, क्योंकि अगर इवन छोड़ दिया तो वो हार जाएगा। फॉर एग्जांपल थ्री की फ्रीक्वेंसी टू है, टू की फ्रीक्वेंसी वन है, अगर ये टू को ही काट देगा तो बचे इवन वाले और इनका एक्सॉर क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो प्लेयर ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो रहा है, हार रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो केसेस, यहाँ पर अब एक्सॉर अगर मेरा जीरो नहीं है ना, एक्सॉर जीरो नहीं है, तो दोनों की ही पॉसिबिलिटी है जीतने की। और वो किस पे डिपेंड करती है, वो अब हम देखते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ये टोटल एलिमेंट्स कितने, 8 हैं, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने, 8 हैं। ऑड और इवन पे डिपेंड करेगी, कैसे वो देखते हैं। अब सोचोगे यार ये क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं, ये बस यार मैंने ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है, और हो जाता है। उसके बाद मतलब अगर पैटर्न बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कुछ और ट्राई करते।
और नहीं आता है सॉल्यूशन तो फिर हम भी कहीं ना कहीं से देखते हैं और फिर बताते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं यार, ठीक है। मैं भी कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि हाँ मुझे सब आता है या क्या है, ठीक है। सीखते हैं, हम सब सीख रहे हैं, लर्निंग फेज़ में हर कोई सीखता है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो, तो यहाँ पर 3 की फ्रिक्वेंसी अभी कितने, 1 2 3, 2 की फ्रिक्वेंसी 2 3 है, 1 की फ्रिक्वेंसी 2 है, ठीक है। यहाँ पर अब वो कैसे भी करे तो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 यहाँ पर खेलेंगे ही खेलेंगे। क्या सबका एक्सॉर 0 है? नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यार, सबको एक साथ लिख लेता हूँ। 3 हैं 3 और 2 हैं 2, 1 है 1। यहाँ पर एक्सप्लेन मतलब अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा इजी हो जाएगा कि सबको मैंने सॉर्ट करके लिख लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लेयर 1 क्या करेगा, अगर वो इस 3 को हटाए तो क्या इसका एक्सॉर 0 आ रहा है? इसका एक्सॉर 0 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। प्लेयर 1 अगर 3 को हटाए, इसका एक्सॉर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बस मुझे ऑप्टिमली खेलना है कि मैं एक्सॉर 0 ना करूँ, बस बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। कैसे? ऑड इवन का केस होगा, क्योंकि बाकी यार 0 तो हो ही नहीं रहा, मेरा सबका 0 नहीं हो रहा। तो प्लेयर 1 सिर्फ अकेला प्लेयर 1 जीत जाए तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। देखो, ठीक है, यहाँ 2 प्लेयर हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2। जो गेम एंड करेगा वो हार जाएगा, ठीक है। जो गेम एंड करेगा वो हार जाएगा। अब देखो, प्लेयर 1 ने इस 3 को हटाया, प्लेयर 2 क्या करेगा, इस 2 को नहीं हटाएगा, फिर इवन बच जाएंगे सब सब। प्लेयर 2 इसको हटा देगा, फिर प्लेयर 1 इसको हटा देगा, प्लेयर 2 इसको हटा देगा, प्लेयर 2 ने इसको हटाया, प्लेयर 2 इसको नहीं हटाएगा, प्लेयर 2 इसको हटा देगा, फिर प्लेयर 1 आएगा, वो इसको हटा देगा, प्लेयर 2 आएगा, इसको हटा देगा, प्लेयर 1 इसको हटा देगा, प्लेयर 2 इसको हटा देगा। कौन जीता? प्लेयर 1। लास्ट किसने किया? प्लेयर 2 ने किया, तो प्लेयर 1 मेरा जीतेगा। जो एंड करेगा उससे अपोजिट जीत रहा है, ठीक है। 8 एलिमेंट्स थे यार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 चीज़ें हैं और एक टाइम पे एक ही कर सकता है कोई काम, तो ऑब्वियसली तो जो स्टार्ट करेगा प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, प्लेयर 1 प्लेयर 2, लास्ट की चीज़ तो प्लेयर 2 ही भरेगा। दो ही हैं प्लेयर और इवन बॉक्सेस हैं, तो ऑब्वियसली प्लेयर 1 स्टार्ट कर रहा है तो लास्ट कौन करेगा? प्लेयर 2 करेगा। एग्जॉर सबका 0 नहीं हो रहा है, दोनों खेल पाएंगे, गेम एंड नहीं होगा। ऑड इवन वाला इसमें कोई केस होगा नहीं और सब अपना अपना बचा कर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका एग्जॉर 0 नहीं है। तो वो इस तरीके से ऑप्टिमली करेंगे। आप करके देख लो, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 से कैसे भी खिलवा लो, सब ऑप्टिमली खेलेंगे, ठीक है। 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4, इनका एक्सॉर 0 नहीं होगा। तो प्लेयर 1 आया, इसको कर दिया, प्लेयर 2 आएगा, इसको कर देगा, प्लेयर 1 इसको कर देगा, प्लेयर 2 इसको कर देगा, प्लेयर 1 इसको कर देगा, प्लेयर 2 इसको कर देगा। अगर ऑड है तो लास्ट में प्लेयर 2 ने ही खेलना है, अगर ऑड है तो लास्ट में प्लेयर 2 ही खेलेगा। अगर एन की वैल्यू एन मॉड 2 सॉरी इवन है, एन की वैल्यू अगर इवन है तो प्लेयर 2 ने ही खेलना है लास्ट में, और प्लेयर 1 ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। इफ़ एन मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 तो प्लेयर 1 ही जीतेगा, नहीं तो कौन जीतेगा? प्लेयर 2। ये चीज़ क्लियर हो रही है? ये चीज़ क्लियर नहीं भी हो रही तो एक बार ये ड्राई रन करके देखना, कैसे भी खिलवा लो किसी को भी। अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो प्लेयर 1 ही जीतेगा, अगर एक्सॉर 0 नहीं है। देखो, दोनों केस में प्लेयर 1 जीत रहा है। कब के? अगर सबका एक्सॉर 0 हो जाए, अगर सबका एक्सॉर 0 हो जाए तो भी प्लेयर 1 जीत रहा है, ठीक है। और एक्सॉर कब 0 होगा? एक्सॉर कब 0 होगा? जब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे एक्सॉर मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और प्लेयर 1 जीतेगा। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे भी मेरा क्या हो रहा है? प्लेयर 1 जीत रहा है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे चांसेस हैं कि प्लेयर 2 मेरा जीते, ठीक है। तो क्या हो गया कि अगर सबका एक्सॉर 0 है, सबका एक्सॉर क्या है? 0 है, तो कौन जीत रहा है? प्लेयर 1। तो कब कौन जीत रहा है? प्लेयर 1। अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो कौन जीत रहा है? तो भी प्लेयर 1। और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो कौन जीत रहा है? प्लेयर 2, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे प्लेयर 2। अब आप कहोगे ऐसे क्यों नहीं कर देते? अगर एन मॉड 2 0 है तो मैं सबको एक्सॉर ही क्यों कर रहा हूँ? एन मॉड 2 अगर मेरा क्या है? 0 है तो मैं प्लेयर 1 को जिता देता हूँ। एन मॉड 2 अगर मेरा 0 नहीं है तो प्लेयर 2 को जिता देता हूँ। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? सिर्फ इवन अगर ऐसा भी तो हो सकता है जो ऑड नंबर वाले में मेरा इवन जीत जाए, मतलब प्लेयर 1 जीत जाए। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब ये है कि हमेशा प्लेयर 1 की गारंटी 2 जगह है कि इवन वाले पे तो प्लेयर 1 को जीतना ही जीतना है, और ये फिक्स नहीं कि ऑड वाले पे प्लेयर 2 जीत जाए। क्यों? 1 अगर कुछ नंबर ऐसे मान लो, जो भी मान लो, मतलब अभी तो मुझे ऐसा याद नहीं, 1 2 3 मान लो, इनका एक्सॉर क्या हो जाए? 0 हो जाए। इनका एक्सॉर क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर इनका एक्सॉर मेरा 0 हो गया तो क्या मेरा प्लेयर 2 जीतेगा?
नहीं, तब मेरा प्लेयर 2 नहीं जीतेगा, प्लेयर 1 ही जीतेगा, क्योंकि प्लेयर 1 ऑप्टिमली यहाँ पर खेल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसीलिए यहाँ पर पहले यहाँ पर मैंने क्या चीज़ चेक करी, अगर मेरा एग्जॉर सबका 0 हो गया तो प्लेयर 1 जीत जाएगा, क्योंकि प्लेयर 1 को पता है यार एग्जॉर 0 हो रहा है, मुझे कौन सा एलिमेंट को हटाना है। लेकिन अगर एग्जॉर 0 नहीं हो रहा तो इवन वाले पे प्लेयर 1 जीतेगा और ऑड वाले पे प्लेयर 2। तो चलो इसका कोड लिखते हैं। तो ये है इसका कोड। यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया और सबको क्या कर दिया, एग्जॉर कर दिया उस नंबर के साथ, लाइक 332। यहाँ पर सबको क्या कर दिया, एग्जॉर कर दिया। अब क्या क्या, अगर मेरा एग्जॉर मतलब नम इज इक्वल 0 हो गया, अगर सबका एग्जॉर करने के बाद मेरा अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, रिटर्न 1, प्लेयर 1 जीत गया। नहीं तो अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो भी प्लेयर 1 जीत गया, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कौन जीतेगा, प्लेयर 2। इसको करते हैं सबमिट। देखो अगर यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं ये सिर्फ इवन वाला अगर क्राइटेरिया रखूँ, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इवन वाला क्राइटेरिया रखूँ कि इफ़ नम इक्वल 0, अगर मैं इसको हटा दूँ, बस मैं क्या कर रखता हूँ, इसको कमेंट 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 कैसे करेंगे, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, टैब में यही है यार। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको हटा दिया। अब ये क्या होगा, अगर एन मॉड 2 मैं सिर्फ इवन ऑड वाला केस रखता हूँ, अगर इवन है तो रिटर्न 1, ऑड है तो रिटर्न 2। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं चलेगा, केस फंस जाएगा। देखो इन सारे एलिमेंट्स का एग्जॉर क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स का एग्जॉर होगा 0, और ये है ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे भी प्लेयर 1 जीत रहा है, तो यही मैं दिखाना चाहता था। ठीक है, इसको वापस से अनकमेंट वो कर देते हैं। ठीक है, तो चलो यार, अगर वीडियो समझ आई हो, सॉल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए साथ माइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।